गुड इवनिंग सभी बच्चों। हम लोग कल डिस्कस किए थे पाकिस्तान का बारे में। दैट मीन्स जनरल परवेज मुशर्रफ जो थे, उनका जो रूल था पाकिस्तान में, तो उस समय क्या पाकिस्तान डेमोक्रेटिक कंट्री था? तो आंसर यही था कि डेफिनेटली नो, डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं था जब तक पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ का रूल रहा, क्योंकि वो इलेक्टेड नहीं थे। ठीक है ना। सो वहीं पर एक थोड़ा बॉक्स में से कुछ एक बॉक्स में कार्टून दिया था, तो वहीं से हम लोग तो उस कार्टून को देखते। वो कार्टून में सीरिया का बारे में दिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यही है सीरिया के। ठीक है, आप देख रहे हो, ये एशिया कंटिनेंट में ही है और इसका सराउंडिंग का जो कंट्रीज़ वगैरह जो है, सीरिया का सराउंडिंग्स का कंट्री तुर्की, इराक, जॉर्डन, ठीक है, लेबनान, ये इजराइल, ये सब इसका सराउंडिंग्स में है। तो क्या ये कंट्री भी डेमोक्रेटिक है या नहीं, तो इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। और ये जनरली एक कार्टून में दिया था, तो उस कार्टून को हम लोग पहले देखते हैं। कार्टून यही है, ठीक है। हाँ, ये सीरिया हुआ है ना। तो क्या सीरिया डेमोक्रेटिक है या नहीं है, तो इसको जानने के लिए थोड़ा सा हम लोग इस तरफ जो चलते। ठीक है, सीरिया इज़ अ स्मॉल वेस्ट एशियन कंट्री। दैट मीन्स वेस्ट एशिया में ये छोटा सा कंट्री है। ठीक है। द रूलिंग बाथ पार्टी एंड सम ऑफ इट्स स्मॉल एलाइज। इस सेंटेंस का सही से देखिए, रूलिंग बाथ पार्टी, कौन सा पार्टी रूल कर रहा है वहाँ पर? बाथ पार्टी। ठीक है। एंड सम ऑफ इट्स स्मॉल एलाइज, दैट मीन्स एक पार्टी तो हो गया बाथ पार्टी, उसके साथ साथ इसका जो अलाइंस है, ठीक है, इसका अलाइंस में जो वहाँ छोटा छोटा और भी पार्टी है, ठीक है, उसके अलावा आके और अदर पार्टीज को वहाँ पर कोई अलाउ नहीं है। दैट मीन्स अदर पार्टीज को वहाँ पर कोई इलेक्शन कंटेस्ट करने का किसी का कोई परमिशन नहीं है। दैट मीन्स यहाँ से यही कंक्लूजन आता है कि सीरिया में देखने से, और अगर आप गूगल वगैरह में सर्फिंग भी कीजिएगा, तो क्या सीरिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है? तो बहुत जगह दिखाएगा हम मल्टी पार्टी सिस्टम है। दैट मीन्स एक से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज है, बट वो पॉलिटिकल पार्टीज का क्या अपना इंडिपेंडेंटली लड़ सकते हैं? तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ यही बोल रहा है कि सीरिया में मेन पार्टी तो बाथ पार्टी है, ठीक है, उसके बाद बाकी जितना भी पार्टी है वो कोई इसका अपोजिशन का नहीं है, सभी इसी का अलायंस का पार्टी है। तो कहने का मतलब यही न हुआ कि जस्ट नेम के लिए बहुत सारा पार्टी बना दिया छोटा मोटा, बट वो सभी पार्टी किसका अलायंस है? वो सभी पार्टी बाथ पार्टी का अलायंस है, उसी के लिए काम करता है। तो वहाँ पर कहने का मतलब यही हुआ कि एक सिंगल पार्टी सिस्टम ही है। ठीक है, तो एक सिंगल पार्टी सिस्टम ही काम कर रहा है। तो जहाँ सिंगल पार्टी सिस्टम ही है, तो लोगों को कहाँ अपॉर्चुनिटी मिल रहा है अपना गवर्नमेंट चेंज करने को? तो गवर्नमेंट चेंज करने को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है, तो उसको हम डेमोक्रेसी कैसे कहेंगे? ठीक है। तो जैसे यहाँ पर देखिएगा आप पिक्चर में सीरिया है ना, सीरिया में यहाँ पर देखिएगा डेमोक्रेसी जो दिखा रहा है, डेमोक्रेसी। ओके, और इस डेमोक्रेसी में यहाँ पर आप देखिएगा ये लीप्स है। दैट मीन्स डेमोक्रेसी एक फीमेल फिगर में शो किया है, और उस फीमेल फिगर का जो हेड जो है वहाँ पर एक क्राउन जो है, ठीक है, क्राउन ये लिप्स से बना हुआ है, क्राउन ऑफ लिप्स वहाँ पर दिख रहे होंगे पत्ते से जो दिखाई रहे हैं ना, क्राउन ऑफ लिप्स। तो इसका भी मतलब क्या है, क्राउन ऑफ लिप्स इन डेमोक्रेसी, व्हाट डज इट शो? ये क्या शो करता है, क्या दिखाता है? तो क्राउन ऑफ लिप्स इन डेमोक्रेसी एक्चुअली शोज विक्ट्री। दैट मीन्स क्राउन ऑफ लिप्स इन डेमोक्रेसी क्या शो करता है? विक्ट्री शो करता है। तो विक्ट्री तो शो करता है, ठीक है, कि तो डेमोक्रेसी को क्या सीरिया में यहाँ एंट्री का परमिशन दिया गया है? क्या सीरिया में डेमोक्रेसी को एंट्री का परमिशन दिया है? नहीं, डेमोक्रेसी कहाँ है? बाहर खड़े हैं। और सीरिया में देखिएगा यहाँ पर भीतर से गेट से क्या बोल रहा है,
नो एंट्री बिफोर यू फिल दैट फॉर्म, जब तक ये फॉर्म नहीं फिल करोगे तुमको एंट्री नहीं है। किसको? डेमोक्रेसी को। एंड बिकम अ मेंबर इन ऑल बाथ पार्टी, तो पहले किसका मेंबर होना होगा? ऑल बाथ पार्टी का मेंबर होना होगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? यही बोल रहा है। दैट मीन्स जब तक उस पार्टी का मेंबर नहीं बनेंगे तो आप वहाँ पर आपका कुछ नहीं चलने वाला है। ठीक है, कोई भी पॉलिटिकल इलेक्शन वगैरह भी कंटेस्ट नहीं कर पा सकते हो। तो इसीलिए सीरिया जो है ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है। और उसके बाद हम लोग को पढ़ना है मेक्सिको का और चाइना का बारे में भी, वो तो हम लोग पढ़ेंगे। तो इससे पहले और देखिए, हाँ, सीरिया में ये जो ऑल बाथ पार्टी जो है रूलिंग कर रहा है 1963 से शायद, हाँ 1963 से, ठीक है। और 1963 भी नहीं, 66 से कर रहा है शायद। ओके, तो इसमें देखिएगा यही व्यक्ति था जो 1971 से 2000 तक कंटिन्यूस रूल किए। 1971 से 2000 तक कंटिन्यूस रूल करने वाले, सीरिया में रूल करने वाले पर्सन यही थे, हाफिज अल असद। ठीक है, हाफिज अल असद 1971 से 2000 तक कंटिन्यूस रूल किए। तो डेमोक्रेसी में ये भी कहते हैं कि अगर कोई एक पार्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी, सिंगल पॉलिटिकल पार्टी कंटिन्यूसली इलेक्शन जीतते आ रहा है तो वहाँ पर भी आपको समझना होगा कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ठीक है, और इसका तो गड़बड़ी आपको क्लियरली दिखाई दिया है कि एक ही पॉलिटिकल पार्टी वहाँ पर काम कर रहा है, बाकी का कोई अलाउ ही नहीं है। ठीक है, जस्ट नाम के लिए पॉलिटिकल पार्टी, बाकी उसी पार्टी का, मेन पार्टी का अलायंस के रूप में काम कर रहा है। ओके, अब ये व्यक्ति जो है हाफिज अल असद, इनका डेथ होता है 2000 में। और उसके बाद फिर इन्हीं का सन जो है, इन्हीं का बेटा जो है, ये है बशर अल असद। ठीक है, हाँ, बशर अल असद, और ये रूल कर रहा है फिर 2000 से अभी कंटिन्यू ये रूल कर रहा है फिर वहाँ पर। ओके, तो देखिए कितना एक लॉन्ग ड्यूरेशन से एक ही फैमिली का लोग इस तरह से रूल करते आ रहे हैं। और पॉलिटिकल पार्टी भी वहाँ पर सिंगल पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है, देखने के लिए ही मल्टी पार्टी है, तो इसको हम लोग डेमोक्रेसी नहीं कहेंगे सीरिया को। ठीक है, और ये कार्टून का ही जस्ट एक्सटेंडेड फॉर्म हम लोगों ने पढ़े हैं। ठीक है, क्योंकि हाँ, अमन भी अक्सर बोलते रहते कि सर एक पॉइंट नहीं छूटना चाहिए, अगर हम छोड़ देते तो फिर ये हमको बीच में हाँ नॉक कर देते। तो अच्छा है कि हम लोग कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे। और उसके बाद फिर हम अब पढ़ेंगे चाइना का बारे में और मेक्सिको का बारे में। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।